हेलो फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय मॉर्निंग व्लॉग। आज सुबह 4:30 बजे मैं इस तरह से उठ गई और मैंने खोला अपना खिड़की तो बाहर देखा इतना हैवी रेनफॉल हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर हो चुका है, बट ये 4:30 बजे का व्यू है मेरे दोस्तों। फिर मैंने करा अपना चादर फोल्ड। उठकर सबसे पहले मुझे चादर फोल्ड करना अच्छा लगता है। अपना ओढ़ा हुआ चादर ऐसे बिखरा पड़ा रहा है, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। फिर मैं चली गई ब्रश करने। दोस्तों फ्रेश उठते ही सबसे पहले अगर ब्रश करती हूँ तो अपने आप को बहुत फ्रेश सा फील लगता है। तो फिर मैंने करा ब्रश। फ्रेश हो जाने के बाद मैंने पिया गर्म पानी। गर्म पानी के साथ मेरा रोज़ एक गैस का टैबलेट कंपलसरी है, जो मैं हमेशा सुबह सुबह लेती हूँ। उसके बाद मैं लग गई अपने काम पे। सबसे पहले मैंने अपना मंदिर वाला रूम झाड़ू लगाया, क्योंकि जो बच्चे रूम सो रहे होते हैं वो वाला रूम मैं बाद में झाड़ू लगाती हूँ। बस इसी वाले रूम को पहले लगा लेती हूँ। फिर मैंने देखा कि आगे का स्टडी टेबल बहुत ही बिखरा पड़ा हुआ था। सब कुछ तो मैं नहीं समझ सकती, क्योंकि वो नाराज़ हो जाती कुछ यूज़ करने से। मैंने बस डस्टिंग करा और फिर मैं करने लगी अपना हॉल को भी साफ़। हॉल भी बहुत गंदा रहता है दोस्तों। अगर मेरा हॉल साफ़ रहता है तो मुझे लगता है कि मेरा सारा घर साफ़ है। हॉल बस अच्छा रहना चाहिए। कोई भी बाहर से आता है फट से तो हॉल साफ़ दिखना चाहिए ना। बेडरूम में तो कोई जाते नहीं है, तो अगर हॉल साफ़ रहता है तो इम्प्रेशन अच्छा बनता है। हॉल अगर थोड़ा सा भी बिखरा रहता है तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। इसलिए मैं हमेशा अपना हॉल को ज़्यादा से ज़्यादा समेट के रखने की कोशिश करती हूँ। चलिए दोस्तों, झाड़ू हो जाने के बाद फिर मैं करने लगी पोछा। मैंने मंदिर वाला रूम पोछा लगा लिया, उसके बाद लगा रही थी हॉल को पोछा। इस तरह से मैं हटा के पोछा कर रही थी। मेरे बाहर इतना बारिश था कि मुझे खिड़की फिर से दोबारा बंद करना पड़ा। खिड़की से थोड़ा बहुत पानी अंदर भी आ रहा था, तो मुझे चेयर हटा के पोछा लगाना पड़ा। जबकि एवरीडे पोछा लगाने से उतने कोने में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस हफ्ते में 1-2 बार मैं कोने में लगा लेती हूँ। उसके बाद जब पोछा ख़त्म होने के बाद मैं चली गई नहाने। नहाकर वॉशरूम वगैरह भी मैंने साफ़ कर लिया और जब मैं नहा के निकली तब हो गया था 6:30 बजे। और मैं सीधे चली गई अपने बच्चों को उठाने, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई भी तो करनी है। फिर आज्ञा को मैंने बोला कि तुम्हें तो पढ़ाई करनी थी तो चलो उठ जाओ। देखें यहाँ भी बारिश अंदर आ गई थी, तो मैंने पिल्लोज़ देखा तो वहाँ थोड़ा बहुत भीगा हुआ था। खिड़कियाँ मैंने बंद कर दी और बच्चों को उठाने लगी। मैं बोली घड़ी तो देखो बेटा, तुमको 6 बजे उठना था और 6:30 बजे हो चुका है, क्योंकि आज्ञा का आज कुछ प्रेजेंटेशन है स्कूल में और उसको पढ़ाई करनी है उसके विषय में। तो इसलिए मैं आज्ञा को उठा रही थी। देखिए किस तरीके से सोते हैं। आज्ञा एक तरफ और सानू दूसरी तरफ सो रही है। फिर मैंने हंसते हंसते बच्चों को उठाया और मैं करने लगी थोड़ी सी लिपा पोती। सबसे पहले मैंने पहन लिया ईयररिंग्स। आज मैंने पहने पिंक ईयररिंग्स, क्योंकि आप सबको मेरे ईयररिंग्स बड़े पसंद आते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं छोटा सा ये पिंक टॉप पहन लूँ। फिर मैंने लगाया पाउडर, जो मैं हमेशा लगाती हूँ, हिमालय का छोटा सा बेबी पाउडर। मुझे फ्रेश फील होता है ये पाउडर लगा के। फिर मैंने लगाया अच्छे से पाउडर। और लिपस्टिक तो मेरे लिए मैंडेटरी है दोस्तों। सो मैंने लगा लिया लिपस्टिक। बिना लिपस्टिक के मेरे चेहरा बड़ा बीमार सा लगता है, तो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ हर हालत में। फिर मैंने लगाया काजल, जो मुझे ब्राइट फील कराएगा। उसके बाद मैंने बनाए बाल। इतनी गर्मी है दोस्तों कि सुबह के 6 बजे भी मैं बाल खुले नहीं रख पा रही हूँ। फिर मैंने अच्छे से बाल को टाई कर लिया। उसके बाद मुझे जाना था मंदिर गई और मैं दिया जलाई। सबसे पहले मैंने किया भगवान जी को प्रणाम और उसके बाद अपने सर को ढक लिया। हमेशा सर ढक के ही पूजा किया जाता है, तो मैंने सर ढक लिया और मैंने दिया जलाया। और मैं दिया रोज़ नहीं धोती हूँ दोस्त। आप लोग बोलोगे कि दिया क्यों नहीं धोए, लेकिन मैं रोज़ नहीं धोती हूँ। ऑल्टरनेट डेज़ या 2-3 दिन में धोती हूँ दिया को। और लेकिन बाकी सबको धोती हूँ। जैसे जल चढ़ाने वाला को मैं धोती हूँ। जल हम लोग का चेंज होता है, रोज़ चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने दिया जलाया और फिर मैंने जल वगैरह चेंज करने के बाद मैं करने लगी थोड़ा पाठ। हमेशा सुबह पाठ करने से दिन भर अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। तब तक बच्चे उठ के फ्रेशन अप वगैरह हो रहे थे, तो फिर मैं आके बेड ठीक करने लगी। बेड ठीक रहता है तो थोड़ा अच्छा लगता है ना दोस्तों। तो फिर बेड ठीक करने के बाद मैं बच्चों के लिए गर्म पानी करने किचन चली गई। कल का सब्ज़ी ला के ऐसे ही रखा हुआ था। फिर मैंने सब्ज़ी निकाल लिया अपने झोले से और सब कुछ सेट करने के बाद मैंने करा बच्चे के लिए गर्म पानी हो जाने तक मेरे बच्चे रेडी हो चुके थे। सानू आई और मैंने सानू को दिया दोनों का पानी। सानू लेके अपने दीदी को देने लगी और मैं फिर करने लगी अपने खाने की तैयारी। मैंने फ्रिज से सब्ज़ी निकाला। सब्ज़ी में मैंने आज क्या निकाला आप ज़रूर देखिएगा। मैंने निकाला भिंडी। ये पानी गर्म हो चुका है, बस फिल्टर का पानी है, बस गुनगुना करना बाकी था, तो मैंने गुनगुना कर लिया और सानू को दोनों पानी ग्लास में थमा दिया और बोला कि दीदी को भी लेके दे देना। फिर मैं करने लगी
भिंडी की सब्ज़ी की तैयारी। फिर मैंने निकाला भिंडी और मैंने बिठा दिया खाना, और खाना दाल चावल मैंने बिठा दिया और हम माँ बेटी बैठ के तब तक चाय पीने लगे। ये चाय पीने का टाइम जो रहता है हमारे माँ बेटी का अच्छा सा टाइम रहता है। हम लोग चाय पीने लगे। जैसे ही आज्ञा का चाय पी के हो गया तो मैं बैठ के सब्ज़ी काटने लगी दोस्तों। दाल चावल सब्ज़ी बन चुका था तो फिर मैं रेडी करने लगी लंच बॉक्स की। और आज लंच बॉक्स में क्या बन रहा है आप लोग शॉर्ट्स में ज़रूर से देखना। जो मैं शूट करने वाली हूँ, ये देखिए मैं शूट करने के लिए तैयार करने लगी हूँ अपना ट्राईपॉड। और फिर आप लोग देखना मैं क्या बनाऊँगी। सैंडविच बना रही हूँ बट कुछ स्पेशल तरीके से। ये कुक का व्लॉग शूट करना बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, आप लोग ज़रूर से देखना मेरा रेसिपी व्लॉग। चलिए खाना भी बन चुका है, लंच भी रेडी हो चुका है, तो ट्राईपॉड खोल के रख देते हैं और लंच बॉक्स पैक कर देते हैं बच्चों का, क्योंकि गरम गरम सैंडविच पैक करने में ही अच्छा होता है, ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता है। लंच बॉक्स पैक हो चुका है और ये बस में आते समय बच्चे खाते हैं, क्योंकि घर पहुँचते लेट हो जाता है। तो मैंने आज डाल दिया था बस में खाने के लिए बनानास। आज्ञा को 2 बनाना और छोटी को बस 1 बनाना। लंच बॉक्स देने के बाद मैं करने लगी उन लोग के खाने की तैयारी। आज्ञा के लिए मैं खाना परोस रही थी, तब तक सानू तो खा के ख़त्म भी कर चुकी थी। और फिर मैं चली गई सानू का ड्रेस आयरन करने। उसका आज वाइट यूनिफॉर्म है और आयरन किया हुआ नहीं था। आज्ञा का बुक्स इतना बिखरा हुआ था, वो रूटीन सेट कर रही थी। फिर मैं करने लगी सानू का ड्रेस आयरन, ये सोचते हुए कि इतनी बारिश के दिन में ये ड्रेस का हालत क्या हो जाएगा दोस्तों। फिर भी क्या करें दोस्तों, जो पहनना होता है उसको तो पहनना ही होता है, आयरन करके ही पहनाना होता है ऊपर से। फिर उसके बाद मैं करने लगी सानू की बाल ठीक करने के लिए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, सुबह की प्लीट्स बनाना पड़ता है। आज्ञा खाना खा रही थी तब तक मैंने इसका प्लीट्स बना दिया। और ये इतनी अच्छी मेमोरी होती है, स्कूल के बाद हम लोग कभी लड़कियां ये सब प्लीट्स बनाते नहीं हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट मेमोरी रहती है। सब कुछ हो जाने के बाद हम निकल गए बस स्टैंड की ओर। आज चप्पल पहन के ही बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पहुँच के जूता पहन लेंगे। दोनों एक छाती में जा रहे हैं और मैं दोनों का बैग जूता सब अकेले कैरी करके जा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर बस 2 छाते हैं तो बैग भीग ना जाए, इसलिए मैं आगे की तरफ इसे कैरी करके जा रही हूँ। वो लोग आगे आगे चले गए, मैं पीछे पीछे ऐसे जा रही हूँ। वहाँ पहुँच के ही जूता पहनेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद एक बार्बर का शॉप है, तो वहीं बैठ सुबह सुबह बस वही खुला रहता है और कुछ खुला नहीं रहता है। तो ये लोग वहाँ बैठ के जूता पहनने लगे। देखिए सारे बच्चे यहाँ आके खड़े रहते हैं, तब तक बस भी आ गया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों मुझे। चलिए दोस्तों, आज सुबह मेरा ऐसा ही गुजरा। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा मॉर्निंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन।